अभी तक तो सर कोई काम नहीं हुआ इधर। आज तक उसने इसी रही कि तो कोई काम ही नहीं करा। देखिए साहब पूरा सामने पड़ा हुआ, ना ही निकालता हूँ अपने हाथ से मैं ये 15-20 दिन हो जाते हैं, पिछड़ का नाम निकलना बिल्कुल नहीं है। विकास का काम तो कोई भी नहीं हुआ कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने इस नारे को बिल्कुल ताक पर रख दिया। ये सड़कें ठीक है लगभग जी, काम हो रहा है, पार्षद जो सही करते हैं। बढ़िया पार्षद जी बढ़िया, अगर कहते हैं तो सुनवाई हो जाती है। सभासद बहुत बढ़िया है। रोड सही नहीं बने हमारे यहाँ, नाली रोज भी साफ नहीं होती, रोज नहीं साफ होती, कभी कभी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और कैसा हो आपका पार्षद में आज बात करते हैं वार्ड 48 की। इस वार्ड के पार्षद हैं कुलदीप नारायण सिंह। वार्ड का ज़्यादातर हिस्सा खराब और नालियाँ चौक होने की समस्या से ग्रसित है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि केवल पार्षद के घर के आसपास का हिस्सा ठीक हालत में है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 48 से एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड 48। वार्ड 48 एक मुस्लिम और हिंदू दोनों मिला के एक एरिया बनता है, जिसमें बी के शादी हाल वाली के जो सामने वाली गली है वो थोड़ा सा ये उड़पुरा कहलाता है, पीरज़ादा और थोड़ा सा गच्छी हुई आबादी है, मुस्लिम आबादी है और थोड़ा सा हिंदू एरिया लगता है। आबादी लगभग 20 से 25 हज़ार बताई जा रही है। वोट 8 से 8.5 हज़ार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनका नाम है कुलदीप ठाकुर साहब। पिछले 5 सालों में क्या काम कराए हैं, क्या विकास के काम हुए हैं, गली मोहल्लों में क्या साफ़ सफाई होती है, क्या नालियों की सफाई, ना नालियों की कीचड़ निकलती है, साफ़ सफाई वाले आते हैं, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, ये लोगों से जानेंगे। और जानेंगे आने वाले चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम यहाँ दोबारा लगाएगी या फिर किसी नए को लाया जाएगा। फिलहाल कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं कि आखिर इनके मौजूदा पार्षद ने 5 सालों में कितना विकास के काम कराए हैं। क्या नाम है साहब आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद डॉक्टर एम शकील है। डॉक्टर एम शकील साहब, ये बताइए, ये वार्ड 48 में रहते हैं आप? जी, मैं ये जहाँ हम खड़े हैं ये क्या एरिया कहलाता है? ये मकबरा हजीरा कहलाता है। मकबरा हजीरा कहलाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 5 साल जो गुजर गए, तो जो मौजूदा पार्षद हैं उनके द्वारा कितने विकास के काम हुए? अभी तक तो सर कोई काम नहीं हुआ। इधर बिल्कुल भी विकास का, यहाँ कीचड़ भरी रहती है, नमाज को परेशानी होती है। सब लोग आते हैं शनिचर में, हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं हमारे मोहल्ले में। औरतें गाली बक्के जाती हैं, बोले कैसी जगह है, कैसी कहाँ रह रहे हैं आप लोग। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। हम कई बार उनके पास पहुँचे, बोले कल करा देंगे, उस दिन करा देंगे, उस दिन करा देंगे, लेकिन वो लोग आते नहीं। कोई सफाई के लिए। जी, मुझे जानकारी भी हुई थी हजीरे वाले मस्जिद के पास जो गली है, जी, उसमें रोज शाम को पानी भर जाता है। जी, रोज शाम को नहीं, दोपहर में नहीं, सुबह में नहीं, किसी भी टाइम जाओगा हर वक्त पानी मिलेगा। वजह उसकी है कि वो नाली भरी हुई है, बिल्कुल कीचड़ नहीं निकल पाती सर। अच्छा, जी। पार्षद महोदय से शिकायत की गई? जी, बहुत दफ़ा। क्या बोलते हैं? वो कहते थे करा देंगे, लेकिन वो कोई आता नहीं है वहाँ। अच्छा, अब जो चुनाव आने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेयर हमारे शहर की हिफाजत करता हो और अच्छा काम कराता हो, मेयर ऐसा होना चाहिए। और पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? और पार्षद तो और बढ़िया होना चाहिए कि वो अपना मोहल्ला होगा, अपना इलाका होगा और अपने जानने वाले होंगे तो और मोहल्ला साफ रहेगा। तो उसके लिए में पार्षद बहुत अच्छा से अच्छा होना चाहिए, चुना चाहिए। अब जो मौजूदा पार्षद आएंगे दोबारा या कोई नया? क्या, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए आएंगे कोई नई चुनाव होगा और नया ही पार्षद आएगा। नया चुनाव, नया पार्षद। जी। आपके क्या नाम है साहब? इश्तियाक हुसैन साहब, आप वार्ड 48 में रहते हैं? जी हाँ। मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए विकास के? आज तक उसने इसी रही कि तो कोई काम ही नहीं कराया। कोई अगर कराता तो कोई काम बताया जाता, तो काम इधर का कोई कराता ही नहीं। क्या साफ सफाई की क्या व्यवस्था? मैं ये देख रहा हूँ इस पूरे एरिया में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और नालियाँ बड़ी खराब। बस जो आप देख रहे हैं, इससे अलावा और क्या देख सकते हैं, क्या हम बताएं इसके अलावा? हम तो रोज़मर्रा गंदगी में रहते हैं, सफाई कराने की कोशिश करते हैं। वो सुबह में साफ सफाई कूड़ा उठाने वाले आते हैं? नहीं आते साहब, गाड़ियाँ भी आन के कहने पे भी नहीं आते। फ़ोन इतने कर दिए जमादार को हमने, करते हैं और वो चचा करके बोलते हैं, मगर उसके बावजूद भी कह देते हैं भेज देंगे। और कभी भेज दिया, कभी बिल्कुल कहीं 15-15
दिन 20 दिन पार्षद महोदय से कहा कभी? पार्षद से कहा था। पार्षद कहता है कि इधर के आपने वोट थोड़ी दिए हैं हमें, तुमने, मैं तो हिंदू एरिया से जीता हूँ। तो कोई भी जीता है, हिंदू एरिया से जीता है, मुसलमान तो हमारा सबका पार्षद है, तो सबका काम करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पार्षद को इस मोहल्ले से या इस क्षेत्र से वोट मिले हो या ना मिले हो, लेकिन वो क्षेत्र के पार्षद पूरे क्षेत्र के हैं। आपके क्या नाम है साहब? मेरा मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, ये बताइए, जो अब ये मौजूदा पार्षद हैं आपके, जी जी जी, पिछले 5 सालों में कोई काम किया हो तो बताओ। ना की बराबर। अच्छा, देखिए साहब, पूरा सामने पड़ा हुआ, ना ही निकालता हूँ अपने हाथ से। मैं ये 1 महीना निकाले वो हो गया, आज तक नहीं आया उठाने के लिए। और वो हंसू हैं ठेकेदार यहाँ के, उनसे कह दिया, फ़ोन करा, बोला हाँ भेज देंगे भेज देंगे, भेजने का नाम ही नहीं है। ये सड़क बनी हुई 30 साल हो गए, आप टूटी पर देख ले आप, आज तक नहीं बनी यहाँ पे, ना नाली डंडे बना कोई आज तक यहाँ पे आके, सब कुछ सामने आपको देख लीजिए। अच्छा, कभी शिकायत की गई? शिकायत की, वो तुम्हें बोर्डी कब दिया हमें, कुलदीप। अच्छा, हाँ, 10 साल हो गए ना भाई यहाँ पे, यही रहता उनका हमेशा, तुमने वोट कब दिया हमें, तो तुम्हारा काम करा हमें हम, ये कहते हैं वो जी। चलिए, अभी बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो मेयर कैसा हो मुरादाबाद का? बहुत बढ़िया, जो विकास को देखे, हाँ, अपने विकास को, कारोबार जो सही करने का वो करे, जो काम करने के वो काम करे, बस। पार्षद कैसा होना चाहिए? बढ़िया वाला, अपने वार्ड को देखे। अच्छा, अब जो मौजूदा पार्षद आएंगे दोबारा या कोई नया? जिसको ऊपर वाला भेज दे। आपके द्वारा क्या चुना जाएगा? अच्छा इंसान आना चाहिए, हम तो हम किसका नाम ले में, सभी हमारे हैं। सही है, बढ़िया आना चाहिए। आप बताएं साहब, आप यहीं रहते हैं? जी, मोहम्मद सरफराज बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी। परेशानी ये है कि ना तो यहाँ की कीचड़ निकलती है, 15-20 दिन हो जाते हैं, कीचड़ का नाम निकलना बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कीचड़ की कंडीशन क्या है यहाँ पे, बिल्कुल भी कीचड़ नहीं निकलती है और ना उठती है, बहुत गंदगी रहती है। हाँ। तो ये जो मैंने देखा, अभी मैं पूरे क्षेत्र में चक्कर लगा के आया हूँ जी। ज़्यादातर हालात यही है। हाँ। तो कभी पार्षद महोदय से कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में साफ सफाई करो। भाई वो तो घर पे मिलते ही नहीं है। अच्छा, कभी मोहर लगाने क्यों नहीं जाते हैं, तो मोहर लगाने की भी संभव नहीं मिलती है हमें। हमारे जाना पड़ता है इकबाल पार्षद के पास। अच्छा, दूसरे वार्ड हाँ, पे जो है दरगाह में इकबाल पार्षद को जाना पड़ता है, तो वही ला के जाते हैं। चुनाव में ये आएंगे दोबारा या कोई और आएगा? जो इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद नहीं है कि हफ्ते आम ही है, उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं है कहीं से कहीं तक। आपके क्या नाम साहब? मोहम्मद नौशाद नाम है मेरा, वार्ड 48 में रहना? बाद 48 में रहता हूँ मैं भी। बताइए, मौजूदा पार्षद द्वारा 5 सालों में जो विकास के काम कितने हुए हैं? कुछ तो हुआ ही होगा। विकास का काम तो कोई भी नहीं हुआ सर, कुछ थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा। कुछ नहीं हुआ। जब भी हम जाते हैं, गड्ढे देख लेते हैं, नाली देख लीजिए, कूड़ा व्यवस्था देख लीजिए कितनी गंदी हो रही है यहाँ पे। जब भी कहते हैं सफाई कर दो, बोले नहीं, हमें वोट कोई दिया है, हमें कर्मचारी को नहीं, वो वोट कोई दिया हमें किसी ने। उनके द्वारा आपको पर ये आरोप लगाया जाता है कि आपने वोट नहीं दिया तो मैं आपका काम नहीं आपका करूँगा। काम नहीं होगा। अच्छा। और घर पे मिलते नहीं है, हम जब भी शिकायत करने आए तो घर पे नहीं मिलते हैं वो लोग। अब बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो अब कैसा, मतलब पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद हम नया लेकर आएंगे इस बार, अच्छा, इस पार्षद को हटाएंगे, नया पार्षद चाहते हैं हम। नया पार्षद चाहते हैं जी। आप क्या चाहते हैं ना? हम भी यही चाहते हैं, जो ये भाई साहब ने बोला है, यही चाहते हैं, काम होना चाहिए हमारे मोहल्ले में। हाँ, ये तो वही वाली बात है, हिंदू मुसलमान वाली बात रख देते हैं ये लोग। तो होना नहीं चाहिए। जो नहीं होना चाहिए, ये गलत तो गलत ही है। वो कहते हैं आप मुसलमान हैं, आपने वोट न दिया, हमें हिंदू का वोट मिला है, हम हिंदू का काम करेंगे, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वैसे तो मैं जानकारी के लिए ये बता दूं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि मुझे हिंदू ने वोट दिया, मैं हिंदुओं का काम करूंगा। मैं अभी एक क्षेत्र है पीछे, महबूबुल्लाहगंज, वहाँ पे शिव मंदिर है, उसके सामने नाली की कीचड़ निकली पड़ी है और लोग उसी रास्ते से निकल रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान की ही बात की जाए कि हिंदुओं का काम कराऊंगा, तो वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है। आप बताएं साहब, आप 48 वार्ड में रहते हैं? जी, मेरा नाम तारिक अंसारी है। तारिक अंसारी साहब, ये बताइए, पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम हुए भाई? साफ सफाई के, नाली के, कूड़े के, कीचड़ के, सड़क के, कितने काम हुए? देखिए, टोटली अगर आप उस नगर निगम से सर्वे भी निकलवाएंगे वार्ड 48 का, तो एक ही जगह विकास हुआ है, वो है होलिका मैदान, जो पार्षद जी का घर लगता है। और मोदी जी का यह नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने इस नारे को बिल्कुल ताक पर रख दिया है कि सबका साथ सबका विकास को उन्होंने ताक पर रख दिया है। सिर्फ अपने ही वहाँ का व्यवस्था उन्होंने ठीक करी है, वरना मुस्लिम इलाका देख लीजिए, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन इलाका है, हिंदू मुस्लिम रास्ता है। ये इधर मकबरा सब्जी मंडी को जोड़ता है, इधर डिप्टी साहब का अस्पताल पड़ेगा, आप इधर देख लीजिए, अस्पताल है, मंदिर है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही गुजरते हैं यहाँ से। समस्या जो है वो यहाँ के चौक नाले पड़े रहते हैं, और 15 से 16 मोहल्लों का पानी सिर्फ हमारे एरिया से गुजरता है, जिससे हमें बहुत ही समस्या का समाधान करना वो होता है, समस्या होती है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। कहा पार्षद साहब से? तो पार्षद साहब के पास भी गए, हम नगर निगम में भी हमने काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और पार्षद क्षेत्र का कैसा होना चाहिए? पार्षद क्षेत्र का है जो हिंदू मुसलमान दोनों के काम करे। हमारे अपने जो वार्ड
की समस्याएं हैं उन्हें दूर करे हाँ, बहुत बढ़िया। और हिंदू मुसलमान दोनों का सहयोग करे, सबको साथ लेके चले। साथ लेके चले। भाई ये जो हजीरे वाला जो एक चौक है, ये यहाँ के लोग थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है वो भेदभाव किया जा रहा है, और भेदभाव ये कि उन्हें अगर इस क्षेत्र से वोट नहीं मिले हैं तो वो इस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। जी जी बताएं, शेर भी कहते हैं साहब। मैं एक शेर कहना चाहूँगा हमारे मौजूदा पार्षद के लिए जी। कि हमारे वार्ड 48 की ये क्या है कहानी, हमारे वार्ड 48 की ये क्या है कहानी, नालियों में कीचड़ है और सड़कों पे पानी। भाई शेर ठीक था, शेर भी ठीक था। अब चलते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में और लोगों से जानेंगे कि मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए विकास के, और आने वाले चुनाव में क्या जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। साथ ही कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की, उनका पक्ष जानने की। अब हम हजीरे में से निकल के जो मुस्लिम एरिया था वहाँ से निकल करके अब हम आए हैं कटघर बीच होलिका कुम्हारों वाली गली में। ये इस सभी वार्ड 48 का हिस्सा है। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हो जो यहाँ रहते हैं, उनसे मालूम करेंगे कि यहाँ के जो क्षेत्र है उसमें क्या साफ़ सफाई हो रही है, क्या पिछले 5 सालों में पार्षद द्वारा कितने विकास के काम कराए गए, क्या नियमित रूप से नालियाँ निकल रही हैं, क्या पूरी साफ व्यवस्था है, ये लोगों से मालूम करेंगे। पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। ठाकुर दिनेश कुमार सिंह। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मौजूदा पार्षद द्वारा पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम हुए, कितनी साफ़ सफाई के काम हुए, को भाई मज़ा आ गया, भाई दोबारा चुन के आएंगे, कुछ ऐसा काम हो तो बताएं। हमारे वार्ड 48 में सभी सड़कें ठीक है लगभग जी। काम हमारा पार्षद जो सही करते हैं। अच्छा नाली का तो ऐसा है कभी कर्मचारी आया ही नहीं आया, उस वजह से होता है। अच्छा। आगे ढाल नहीं है इसलिए बंद रही है, अच्छा, नहीं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो पार्षद महोदय के करीब का बताया जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन जो क्षेत्र इनके वार्ड में आता है, जैसे डिप्टी साहब का मंदिर हुआ और एक शिव मंदिर है पीछे, वहाँ पे मैंने देखा कि नाली की कीचड़ बाहर है और उसे उठाने वाला कोई नहीं, और वो फैल रही है सड़क पर। वो उसका क्या होता है, ये सुबह को जो जमादार आता है उसके साथ स्वीपर आते हैं साथ में। तो वो आधी उठा के ले जाता है, आधी छोड़ जाता है। अच्छा। वो तो गाड़ी एक बार लाया और कर्मचारी उसके बाद आया तो वो पड़ी रहेगी, नहीं तो डेली सफाई होती है। डेली सफाई होती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, चुनाव होने वाले हैं नए निकाय चुनाव, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? मेयर तो लगभग ठीक है, मगर मेयर का यह है कि अब क्योंकि महिला सीट हो गई है तो कैसा होना चाहिए? अब तो लगता है कि शायद कुछ बदलाव के चांस लगते हैं, हो सकता है। अच्छा, पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? पार्षद तो हमारा बहुत बढ़िया आदमी है। होना कैसा चाहिए, मतलब काम करने वाला? काम करने वाला ही चाहिए, जो कि जुझारू नेता हो जमीनी स्तर पर। अच्छा ठीक है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपके क्या नाम है साहब? सितेश ठाकुर भैया। ठाकुर साहब, ये बताइए जो आपका ये क्षेत्र है वार्ड 48, इसमें साफ सफाई करने वाले, नाली निकालने वाले, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ये होता है कुछ काम? आते तो रोज हैं भैया, लेकिन ज़्यादा गाड़ी भर जाती है तो दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन अच्छा, पार्षद छूट गया, वो छूट गया बढ़िया। पार्षद जी बढ़िया है, अगर कहते हैं तो सुनवाई हो जाती है। कुछ क्षेत्र जो इनके ही वार्ड में आता है वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि साहब ये यहाँ काम नहीं कराते, कहते हैं मुझे वोट हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने नहीं, मैं उनका काम नहीं कराऊंगा। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, काम तो सभी का करते हैं, जो बात है। मैं अभी हजीरे में देख कर के आया हूँ, बड़ा ख़राब नालियाँ वालियाँ वहाँ भरी पड़ी हैं। भरी होंगी, लेकिन वो काम लेकिन सबका करते हैं, लेकिन जाते हैं उधर काम वाले भी, लेकिन वो करते होंगे। अच्छा, ये बताइए चुनाव आने वाले हैं, मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेयर बड़े होना चाहिए, महिला सीट है इस बार, महिला ही देखिए कौन होता है। अच्छा, और पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? पार्षद तो हमारे बढ़िया हैं, यही होने वाले हैं। दोबारा होंगे? 10 साल से तो हैं ये, 10 साल से आप तीसरी बार बनेंगे। अच्छा ठीक है। देखिए समस्या यह है कि नाली कूड़ा निकलने के बाद सब लोग नाली में डालते हैं कूड़ा। ये है, लोगों को जागरूक होना है। बस उनका जागरूक होंगे तो सफाई रहेगी। अच्छा। सफाई का मेन कारण ये है हाँ। कि हम अभी खड़े हैं, लिए हमने जब में थाली निकाली फेंक दी नाली में, नाली तो बंद हो जाएगी। वो लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आप साहब यहीं रहते? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, मेजर साहब आप वार्ड 48 में रहते हैं? हाँ, 48 में रहते हैं, बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम एक प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, हम लोगों से जाके वार्डों में पूछ रहे हैं कि मौजूदा पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रमोद जी, उनके द्वारा पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास के काम हुए? यहाँ तो भैया विकास के काम तो बहुत हुए, रोड सही नहीं बने हमारे यहाँ तक। रोड ठीक नहीं है? ये देखो यहाँ तक पहले बना गए, ढेर पड़ा हुआ, मुझसे कहते हैं आगे क्यों नहीं उठवाते। अब क्या बताऊँ मैं, बाकी काम बढ़िया हुआ। अच्छा, ये नालियाँ वाली मैं देख रहा हूँ, ये नाली सब देखो जो पहले जैसी थी, पहले वाली बढ़िया थी, अब पानी बिल्कुल नहीं जा रहा सही ढंग से। चौक है नालियाँ? हाँ। अच्छा, साफ़ सफाई वाले आते हैं सुबह में? साफ सफाई वाला, झाड़ू वाला आता है, नाली वाला 2-3 दिन में आता है, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं।
अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, कभी इन चीज़ों को लेकर शिकायत की गई, भाई हमारी ज़रा सड़क ख़राब है या नाली चौक है पार्षद महोदय से? इसके बारे में मैं नहीं जाता हूँ, मतलब शिकायत नहीं की है? मैं शिकायत उकायत नहीं करता, अपने ये सब कहते वो तो आ जाते हैं अब बेचारे। अपनापन है तो नहीं कहते, वो खुद करा देंगे। हाँ। अब ये आप बताइए, आप तो बड़े बहुत बढ़िया और मेजर साहब भी है, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर सही है अपना। नहीं, अब वो अब तो महिला सीट हो गई, ये तो अब हट ही जाएंगे विनोद अग्रवाल। होना कैसा चाहिए? जो विकास कराए। बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की। जी अच्छा, हाँ मैं उनसे भी बात कर लूँगा मैं। बहुत बढ़िया बात है। आप हमारे नमस्कार साहब, नमस्कार। आप वार्ड 48 में रहते हैं साहब? यस सर। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह एडवोकेट। अवधेश कुमार सिंह एडवोकेट साहब। वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में जो गुजर चुके हैं, मौजूदा पार्षद ने कितने विकास के काम कराए कि भाई मज़ा आ गया? देखो जी, विकास के काम कराए, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में कराए कि जहाँ पे ठेके दिए उसमें कमीशन हो गया। अच्छा। तो जो सड़कें हैं वो फिर से टूट गई। इधर कूड़े के ढेर पड़ा हुआ है, 50 बार शिकायत कर चुके हैं, नहीं उठा। नाले के पास देखिए कितनी गंदगी है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस यही है कि बस राजनीति है, राजनीति है। और अब मीटिंग करेंगे और क्या कहते हैं पब्लिक को बरगलाएंगे। वकील साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ। जब हम इधर से निकल के जाते हैं और हजीरे वाली मस्जिद की तरफ जाते हैं, वो रास्ता जो है, लोगों ने बताया वहाँ शाम को पानी निकल आता है नालियों में से। उसकी वजह है जी, उसकी वजह यह है कि पूरी नाल इधर का गुइया बाग और इधर का सबका पानी जो है वो इसी नाले में आता है। अच्छा। और ये नाला जो है यहाँ पे बिल्कुल चौक है, सड़क नाली है, बीच में सब पाट लिया लोगों ने, कब्जे कर लिए। सुनो, अब जब कब्जे कर लिए तो भाई साहब पानी कहाँ निकलेगा? सड़कों पे। अब जब सड़कों पे आएगा तो फिर वो पानी भरेगा, लोगों को परेशानी होगी। तो अब उधर आप नाले पे जाइए, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा उठता नहीं है, पूरा नाला चौक है। अच्छा, तो पिछले 5 साल में जो गुजर गया, पार्षद महोदय ने कुछ ध्यान दिया? ना, कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या, वही है कि कमीशन पर ध्यान, कमीशन खोरी है। हाँ। तो इस पे ध्यान नहीं अब दिया। ये जो पार्क है, इस पर पार्क पर नगर निगम मुकदमा लड़ रहा था, हार गए। क्या है, पैसे ले लिए, हार गए। अब ये क्या कहते हैं, अब इस पर कब्जा होने वाला है। अच्छा। जबकि क्या कहते हैं ये पब्लिक का वो है, पार्क है, यहाँ पर उसका मतलब ही नहीं। वकील साहब, आपने अपनी बात बड़ी बेबाकी से कही है। अब मैं एक सवाल ही जानना चाहता हूँ। एक बात और सुन ले, अनिल कुमार सिंह के एडवोकेट के घर के पास चले जाए, देख लीजिए कितना कूड़ा है। तो वकील साहब, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, अब चुनाव आने वाले हैं, तो मुरादाबाद का मेयर आपकी नज़र पर कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का पार्षद असल में होना कैसा चाहिए? एक बात सुनिए, मेयर तो क्या कहते हैं आदमी ही रहेगा, नहीं, लेकिन महिला सीट हो सुनो, एक अरे महिला सीट के क्या करे, लेडीज जो है उनकी बीवी खड़ी होंगी, उनके चलाएगा, मतलब चलाएंगे वो। हाँ। और उनका पुराना ढल रहा है, कोई विकास जो है से, अब ये देखिए प्रभात मार्केट पे है, रोज एक्सीडेंट होता है। इन्होंने क्या करा, आदमी निकलना मुश्किल है, अगर ब्रेक मारता है आदमी, क्या कहते हैं ये पता नहीं कि कब दबा दे। ऐसे ही आपके कांट रोड पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई प्रशासन सुनता है? नहीं सुनता। आपके जिलाधिकारी हैं, दौरे करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्होंने सड़कें देखी क्या हाल है, गांव के दौरे करे उन्होंने, कभी उन्होंने ध्यान दिया? नहीं। कचहरी पे हमारे इतने गड्ढे हैं, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो भाई साहब वही है, जो चल रहा है वो चल रहा है, जो बनेगा उधर अगर मोहम्मदन बन जाता है वो अपने क्षेत्र का विकास कराएगा, इधर का कोई नहीं कराएगा। जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। बस नहीं होगा। अगर कुछ बदलाव होगा, अब कैसे? अब पीछे देखो जी, पब्लिक तो है, लेकिन ये नेताओं की डुगडुगी है। इसमें यह है कि जिस तरफ वोट ज़्यादा आ जाएंगे उनका क्या कहते हैं नेता हो जाएगा। वो चुनाव के बाद देखा जाएगा। ठीक है, ये वकील साहब बड़े बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे और मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनका कहना भी यही था कि जो जीतेगा वो अपने क्षेत्र का, अपने करीब का विकास कराएगा, बाकी जगह छोड़ देगा, जैसे मौजूदा स्थिति में है। प्रमोद साहब यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ की सड़कें बढ़िया हैं, नालियाँ बढ़िया हैं। कुलदीप नारायण, मुझे माफ़ कीजिएगा, कुलदीप नारायण साहब इस क्षेत्र के पार्षद हैं। ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है, पार्षद वो उस क्षेत्र के भी हैं, लेकिन उसकी हालत ख़राब है। वकील साहब ने जैसे कहा, जिस क्षेत्र का पार्षद बनता है वो एरिया बढ़िया हो जाता है, बाकी ख़राब। कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की, उनसे बात करने की, उनका पक्ष जानने की। आखिर में मेरे आक़िदे का हाल बताने की। वार्ड 48 हिंदू और मुस्लिम दोनों एरिया मिलके वार्ड है, लगभग बराबर की आबादी है। मैं इस समय मौजूदा पार्षद कुलदीप नारायण सिंह के निवास स्थान के नीचे हूँ। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उनसे संपर्क हो गया, मोबाइल के जरिए उनसे बात हुई। हमने जब उनसे पूछा कि
वार्ड में जितने क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, लोगों का कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं है, विकास के काम सब बराबर किए जा रहे हैं। कहीं अगर कोई कर्मचारी नहीं है तो उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी की डेथ हो गई जिसकी वजह से उस परेशानी हो रही है। हमने दूसरे एरिया में भी गए, वहाँ पे लोगों ने कहा विकास के काम हुए हैं, ठीक हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, दोबारा चुन के आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बदलाव होगा। फ़िलहाल आने वाला समय, आने वाला चुनाव देखेगा कि एक ऊँट किस तरफ बैठता है। फ़िलहाल मेरे आंखों देखा हाल यह है कि इस पूरे क्षेत्र में रोड लगभग ठीक ठाक हैं, सड़कें ठीक बनी हुई हैं, कहीं कहीं रोड ख़राब है। दूसरी ओर जो नालियाँ हैं उनकी कीचड़ जो निकल तो गई है लेकिन वो उठी नहीं है, जिसकी वजह से वो सड़क पे फैल रही है, गंदगी हो रही है। सफाई बहुत नाम मात्र कहीं कहीं मुझे दिखाई दी है। फ़िलहाल आने वाला समय बताएगा अब चुनाव में क्या होगा। अपने सहयोगी सूरज के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।